अब पटियाला आपको मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के रुझान दिखाएगा। मध्य प्रदेश में जनता किसे विजेता बनाती दिख रही है, इसके लिए एक बार फिर से अखिलेश का रुख कर लेते हैं। अखिलेश, क्या है मध्य प्रदेश की तस्वीर? जगविंदर, अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो यहां पर सी वोटर का सर्वे क्या इशारा करता है वो मैं अब दर्शकों को बताने जा रहा हूं। वोट प्रतिशत के लिहाज से भी और उसे जब हम सीट में कन्वर्ट करेंगे तो आंकड़ा कहां पहुंचेगा वो जरा देखिए। ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, एनडीए के खाते में 53% वोट जाता हुआ नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में। इंडिया अलायंस की बात की जाए तो 43% वोटों में इनकी हिस्सेदारी नजर आ रही है, जो ये सर्वे कहता है। और अदर्स के खाते में 4% वोट जाता हुआ दिख रहा है। अब इसे हम सीटों में तब्दील करते हैं तो यह आंकड़ा कहां पहुंचता है वो देखिए। एनडीए 28, इंडिया अलायंस 01 यानी 1, अदर्स 00 यानी यहां पर आप देखिए एनडीए 28 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। जगविंदर, मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें एनडीए या यूं कहें कि बीजेपी के पास रहेंगी, यानी जो 5 साल पहले स्थिति थी क्या वही हालात है? मतलब 2024 में भी बीजेपी मध्य प्रदेश में 2019 का इतिहास दोहराती दिख रही है। 2019 में मध्य प्रदेश की इकलौती छिंदवाड़ा सीट ही कांग्रेस को मिली थी। इस बार भी एक सीट बीजेपी के हाथ से बाहर जाती हुई दिख रही है। ये छिंदवाड़ा की होगी या कोई और, ये तो वक्त ही बताएगा 4 जून को। लेकिन कांग्रेस की तरफ से छिंदवाड़ा में नकुल नाथ ही पिछली बार थे, बीजेपी के प्रत्याशी इस बार विवेक बंटी साहू हैं वहां पर। अब पटियाला मध्य प्रदेश के रुझानों का परीक्षण करेगा, लेकिन सबसे पहला सवाल पूछ लेते हैं देशमुख साहब से। यशवंत जी, ब्रेक से पहले जब आलोक जी सवाल उठा रहे थे वो कह रहे थे कि भाई पिछली बार आपने ओपिनियन पोल में ये दिखाया था कि 83 सीटें बीजेपी को आएंगी, आई थी 40। ये नेता सवाल उठाने लगते हैं, इसमें आप रुझानों को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आलोक जी की बात से मैं सहमत हूँ। हमारे दुर्भाग्य कि हमने बोला था कि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनेगी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस का भी मुख्यमंत्री है हरियाणा में, बहुत लोकप्रिय, हम सभी लोग जानते हैं, अच्छी सरकार इनकी चल रही है हरियाणा में। इसलिए कहा जा सकता है कि हम गलत हो गए, हम इनसे माफ़ी मांग लेते हैं उस गलती के लिए कि हमने बोला कि बीजेपी की सरकार बनेगी। चलिए, जहाँ पर हम कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, हमारा ट्रैकर लगातार ये कह रहा था मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बन सकती है, बहुत ज़्यादा रोष है, नाराज़गी है, कांग्रेस अच्छा खेले, सरकार बना सकती है। जो एक जीत के मुंह से अपनी हार को जो इन्होंने ग्रैब किया, अब उसके लिए एबीपी दोषी है या सी वोटर दोषी है, यशवंत देशमुख दोषी हैं, कौन दोषी है? तो ये एक पत्रकारों को, मैसेंजर्स को, जो पोलस्टर हैं, हमारा काम जनता की नब्ज़ को पहुंचाना है। आपके मुताबिक अगर परिणाम नहीं आते हैं तो आप उसके बाद में बंदूक उठा करके तान दीजिए, उससे नतीजे कुछ बदल जाएं, ऐसा सामान्यतः होता नहीं है। चूक होती है सीटों के आकलन में, वोट शेयर के आकलन में सामान्यतः। और मैं इसको दर्शकों को हमेशा बोलता रहता हूं इस बात को बहुत साफ कि वोट शेयर में 10% का मार्जिन हरियाणा के विधानसभा में चुनाव में था, हमने बोला था, और वो अंततोगत्वा उतना ही बड़ा मार्जिन आया। लोकसभा चुनाव में भी अभी हम उतना ही बड़ा मार्जिन देख रहे हैं। और जहां तक आपने मध्य प्रदेश की बात की, को जवाब मिल गया होगा देशमुख साहब। मध्य प्रदेश के रुझानों से कुछ बातें क्लियर हैं। लोकसभा में बीजेपी का विधानसभा चुनाव वाला नैरेटिव सेट होता दिख रहा है। लोकसभा के फाइनल ओपिनियन पोल में बीजेपी का वोट शेयर 53% है, जबकि 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 48.55% था। मतलब बीजेपी के वोट शेयर में करीब करीब 4.5% की बढ़ोतरी हुई है। अगर हम वहां के विधानसभा और लोकसभा के इन रुझानों को देखें तो उसमें ये 4.5% का वोट शेयर बढ़ता नजर आ रहा है। आलोक जी के पास चले पड़ते हैं। आलोक जी, मुझे ये बताइए कि 10 साल हो गए, यहां भी ये रुझान जो है वो उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से आपकी तैयारी है। ये वजह क्या है आखिरकार मध्य प्रदेश में? देखिए, मुझे लगता है यशवंत भाई बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, लेकिन इतनी अहंकार भरी भाषा और बंदूक जैसे शब्द का इस्तेमाल करना और इस तरह से कटाक्ष करना अपने आप को ही किसी तरह से कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ये बता देना होता है कि आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं। 83 सीट दिखाएं और 40 अगर विधायक आएँ और 2000 से कम में 10 विधायक हार जाएं
तो किसके लिए बैटिंग हुई आलोक जी, होगी देश पर्सनल समझ नहीं सकता है। बनाते। दर्शक आलोक भी जी, समझ आप सकते हैं। व्यक्तिगत जा रहे हैं। हरियाणा में इसको 10 साल पर्सनल नहीं व्यक्तिगत बनाते, बना हम रहे मध्य हैं। प्रदेश की बात कर लेते हैं। हम तो और अगर चाहते आप हैं मुझे कि व्यक्तिगत अपनी आपने- पार्टी का व्यक्तिगत अच्छा आपने खासा बनाया जनाधार भाई, बढ़े। मैंने नहीं बनाया। वहाँ मुझे पर जानते नहीं है, मैंने आप नहीं मुझसे बनाया मिले व्यक्तिगत, नहीं हैं, व्यक्तिगत आप जानते आपने नहीं बनाया। हैं। देखिए नहीं, व्यक्तिगत आपने बनाया, इसलिए मुझे नहीं, जवाब आप- देना जरूरी हो गया। आप आलोक व्यक्तिगत जी, बना बहस रहे हैं नहीं ना, करते, आलोक जी, बहस ऐसा 10 नहीं में हो से रही। 6 कैंडिडेट नहीं, हरियाणा आलोक के जी, अंदर। एक बार, आलोक जी, अरे एक मैं मिनट, सामान्य एक मिनट, रूप से जगविंदर जी, एक मिनट। नेताओं से जगविंदर, बहस में एक नहीं मिनट, उलझता। जगविंदर आलोक जी, ये पहला अवसर जगविंदर नहीं जी, है। एक मिनट। आप पहले भी कई बार व्यक्तिगत बना जगविंदर चुके जी, हैं। मेरे एक मन में मिनट, आपके मुझे उत्तर सम्मान देने में- दीजिए। मैं नेताओं से बहस में नहीं देखिए, पड़ता। मुझे लगता है यशवंत जी को बुलवा लीजिए, मैं उठ जाता हूं। बोलिए ना आप। आप बोलिए, लेकिन व्यक्तिगत मत होइए, मेरा केवल ये कहना है। आप अपनी बात रखिए, व्यक्तिगत मत होइए। व्यक्तिगत भाई, आप व्यक्तिगत आप बंदूक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और कांग्रेस के ऊपर भद्दे कटाक्ष करेंगे तो मैं और भी गंदे शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं। धैर्य रखिए। मैंने कहाँ मैं बच्चा कहता हूं कुछ 10 बोला साल भाई? हो गए हरियाणा में सरकार आए हुए, और 10, एक मिनट सुनिए भाई जरा, बीजेपी की सरकार को आए हुए और 10 में से 6 कैंडिडेट कांग्रेस के गए हुए हैं। और अभी हम कह रहे हैं कि साहब वो तो कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं। मैं समझता हूं कि धैर्य पूर्वक डिस्कशन करना चाहिए। मैंने अगर कोई बात कही तो फैक्चुअल कही। क्या आपने 83 दिखाए और 40 आए? इससे ज्यादा आपने गलत factual बात आंकड़े ये नहीं हो बोली सकते। कि हमने इससे 10 ज्यादा सीट, गुमराह 10 करने वाले लोकसभा आंकड़े नहीं हो विधानसभा सकते। की हमने बोली थी। वापस आता हूं। 10 लोकसभा सीटें हमने बोली थी 2019 में कि कांग्रेस हार रही है हरियाणा में, गलत हो गया क्या? अरे भाई, आपका बस चल जाए तो मोदी जी से ज्यादा 400 पार आप कर दें। अभी हमारा बस चल जाता तो हम मैं जो आपको आंकड़ा बना दे रहा हूं, देते क्या मेरा मध्य आंकड़ा प्रदेश गलत चलिए था? की चलिए, इस सरकार। बहस को यही रोकते हैं।